इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सारा वीडियोज आप लोगों को मिले। हाय फ्रेंड्स, हम लोगों ने 10th क्लास के केमिस्ट्री में मेटल्स एंड नॉन मेटल स्टार्ट किए थे और उसमें अप्रोक्स 6 वीडियोज हम अपलोड कर चुके हैं। NSI मोतिहारी चैनल का नाम है यूट्यूब पे, तो उसी पे अपलोड किए हुए हैं। आज से हम लोग 7 वीडियोज जो मतलब पार्ट 7 जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बिफोर में 6 वीडियोज अपलोड किए हुए हैं उसमें हम आप लोगों को बहुत ऐसे टॉपिक्स बता चुके हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे मेनली हम लोग स्टडी करेंगे कि नॉन मेटल्स का जो फिजिकल एबिलिटी जो होता है, भौतिकी गुण जो होता है, वह क्या क्या होता है यह हम लोग को जानना है। इसके पिछले वाले वीडियोज में हम बताए हुए थे आप लोगों को कि मेटल्स के जो फिजिकल एबिलिटीज होते हैं, जो भौतिकी गुण होते हैं धातुओं के, वो हम बता चुके थे। उसके एग्जाम्पल भी हम बता चुके थे और उसमें जो एक्सेप्शन थे वो भी हम बता चुके थे। आज हम लोग यहाँ पे मेनली नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, चलिए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, इसका हिंदी हम बता देंगे बाबू, अधातुओं के भौतिक गुण। इसका हिंदी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नॉन मैलिएबल स्टडी करेंगे। तो हम पहले ही बताएं कि मैलिएबल का मतलब क्या होता है, जिस सब्सटेंस को एक लेयर की तरह चेंज कर देते हैं, जिस एलिमेंट को हम एक लेयर की तरह चेंज कर देते हैं या कर सकते हो, उसी को हम मेटल्स कहते हैं। और उसका जो गुण वो हुआ चेंज होने का एक लेयर में, उसे हम लोग मैलिएबल कहते हैं या मैलिएबिलिटी कहते हैं। अघातवर्धनीयता उसका हिंदी होता है। तो आप लोग हिंदी तो सबका लिखे लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग नॉन मैलिएबल के बारे में बात करेंगे। इसका हिंदी होगा अघातवर्धनीयता। अब इसमें होगा क्या कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उसे हम एक लेयर की तरह चेंज नहीं कर सकते हैं। लेयर की तरह चेंज कब करेंगे हम, जब हम उस सब्सटेंस को, या जब वो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में हो या उसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स हो एक दूसरे से अटैच हो, अट्रैक्ट हो, तब हम उसे हैमर से मार के उसे हम एक लेयर की तरह, चादर की तरह बना सकते हो। लेकिन ऑक्सीजन को ले लेते हैं, एयर जो होता है ना ऑक्सीजन के फॉर्म में, तो उस ऑक्सीजन को हम क्या हाथ से पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। जब उसको हम पकड़ ही नहीं सकते तो उसे हम लेयर की तरह कैसे बना सकते हैं? सल्फर वो एक पाउडर की तरह रहता तो सॉलिड स्टेट में, लेकिन वो जो पाउडर की तरह होता है, चूर्ण की भांति होता है। जब वो पाउडर की तरह ही होता है तो उसे हम लेयर कैसे बना सकते हैं? थोड़ी सी हवा आएगी, वो सब उड़ जाएगा, हवा मिक्स हो जाएगा और वो हवा से मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड भी बना देता है। तो इसलिए जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं हम उसको मैलिएबल नहीं कर सकते। तो यहां पे लिख सकते हैं ऑल नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। सभी अधातुएं अघातवर्धनीयता होती है। आगे समझ में आप लोगों को एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पे, तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे जैसे हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, etc। ये जितना भी हम बताए हुए हैं आप लोगों को, ये सभी के सभी क्या है, अघातवर्धनीयता ये गुण रखता है। अगर समझ में, इसमें कोई एक्सेप्शन की बात नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे आगे की ओर आते हैं। तो नॉन डक्टाइल होता क्या है? तो पहले ही बताए हुए हैं कि डक्टाइल मींस क्या होता है, हम उस सब्सटेंस को, उस मेटल को ड्रॉन करके, स्ट्रेच करके वायर के जैसा बना सकते हो, उस एलिमेंट को हम मेटल कहते हैं। लेकिन जिसे नहीं बना सकते हो तार के जैसा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम नॉन मेटल्स कहेंगे। इसका मतलब उसके अंदर, उस एलिमेंट के अंदर डक्टिलिटी नहीं है, नॉन मेटल कहलाता है वो। उसे हम क्या कहेंगे? नॉन मेटल कहेंगे। जिसके अंदर नॉन डक्टाइल का एबिलिटी हो उसे हम नॉन मेटल कहेंगे। इसका मतलब जिस एलिमेंट को हम वायर के जैसा न बना सकते हो, तार के जैसा न स्ट्रेच कर सकते हो, उसी को हम क्या कहेंगे? नॉन मेटल कहेंगे। आ गया समझ में आप लोगों को? तो यहाँ पे
फिर वही स्टेटमेंट हो जाएगा ऑल नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टिलिटी या डक्टाइल। इसका मतलब सभी अधातुएं क्या होती हैं, नॉन डक्टाइल होती हैं, अतंगता होती हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल क्या, ऑक्सीजन को खींच के तार के साथ बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएंगी बाबू, नॉन मेटल हो जाएंगी। सल्फर जो पाउडर के फॉर्म में रहते हैं, क्या उसे खींच कर वायर के साथ बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह से सल्फर भी हो जाएगा, फॉस्फोरस हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। इस तरह से ये जितने भी सारे होते हैं सभी के सभी नॉन डक्टाइल एबिलिटी वाले होते हैं। आगे समझ में। अब अगला हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम पहले ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए हुए हैं कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वे स्टेबल ही नहीं हो पाते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हो पाते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाए। वो चाहते कि और इलेक्ट्रॉन मेरे पास आए, जब इलेक्ट्रॉन उनके पास आएगा तब जाकर वे स्टेबल होंगे। आगे समझ आप लोगों को। जब इलेक्ट्रॉन फ्री रूप से पाए ही नहीं जाते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह तक क्या मूव वो कर पाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगे। अब मूव ना कर पाएंगे इस कारण से हीट ट्रांसफर नहीं होगा। आगे समझ में आप लोगों को। तो यही कॉज होता है। तो यहां पे फिर वही स्टेटमेंट लिखेंगे ऑल नॉन मेटल्स डू नॉट या all non-metals are not conduct heat because they haven't free electron। आगे समझे। लेकिन इसमें एग्जांपल की बात करते हैं तो ऑक्सीजन वो हीट को ऑब्जर्व नहीं करता है, कंडक्ट नहीं करता है। हाइड्रोजन हो गया वो भी हीट को कंडक्ट नहीं करेगा। सल्फर हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, etc। ये जितने भी होते हैं ये हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन क्या आता है वो कि आप लोग जानते हैं ग्रेफाइट जो होता है यह हीट को कंडक्ट करता है, यह एक नॉन मेटल होते हुए हीट को कंडक्ट करता है। आगे समझ में आप लोगों को। तो ये एक्सेप्शन हो गया। अब यहाँ पे अगर इसका हिंदी की बात हम करते हैं तो हम लिखेंगे ऑल नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्ट हीट बिकॉज दे हैव नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका हिंदी हो जाएगा सभी अधातुएं उष्मा की सुचालक नहीं होती है क्योंकि उनके पास फ्री अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। आगे समझ में। अब चलिए अब यहाँ पे हम लोग अगला स्टेप देखते हैं नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब विद्युत का कुचालक होते हैं, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। अर्थात विद्युत का सुचालक वो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? सेम कॉज यहाँ पे हो जाएगा दे हैव नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन। उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और आप लोगों को फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी में ही बताए हुए थे हम कि इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, तो वही चार्ज को कैरी करके मूव करते हैं। चार्ज का फ्लो होना ही इलेक्ट्रिक कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। तो नॉन मेटल्स में तो इलेक्ट्रॉन फ्री रूप से होते ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री रूप से होंगे ही नहीं तो क्या वह चार्ज को लेकर कैरी करेंगे? नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तब चार्ज भी मूव करेगा। चार्ज मूव जब करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। लेकिन नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो चार्ज कहां से? चार्ज तो और नहीं होगा। जब चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से? आपके घर से होगा? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो सेम स्टेटमेंट हो जाएगा। इंग्लिश वाले भाई साहब लोग
और स्टूडेंट्स लोग, आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग हम कर रहे हैं उसको लिख लीजिए आप लोग। इसमें लिखना है नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में लिखना है ऑल नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हो गया। अब उसका हिंदी क्या होगा? सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन और भी ब्रोमीन एक्सेट्रा। ये सभी के सभी वो क्या हो जाएंगे? नॉन मेटल्स में। इसमें भी एक एक्सेप्शन आता है। क्या आता है एक्सेप्शन में? ग्रेफाइट। आप लोग बहुत अच्छा से ग्रेफाइट को जानते हैं। पेंसिल देखे हुए है ना, पेंसिल को जब इरेज करते हैं तो उसमें एक पेन का जो ऐसा होता है ना, ये वाला, अब यही इसी के जैसा उसमें भी होता है, जो सॉफ्ट भी नहीं होता, वो हार्ड होता है, सॉलिड स्टेट में रहता है, उसी को कहा जाता है ग्रेफाइट और उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। लेकिन आप लोग एक्सपेरिमेंट करके उसे ना ही देखें, क्योंकि अगर एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे तो आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी लग जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हो गया, इसको आप लोग बाबा नोट कीजिए। एक्सपेरिमेंट से एक बात याद आई कि हम आप लोगों के बिफोर वाले जो एक बैच था 10th क्लास का, उसमें हम फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन उस सबको पढ़ा रहे थे। तो एक रानी भारती नाम की एक फ्रेंड थी, अच्छी लड़की है बेचारी। तो हमने वहां पे ये बताया था कि H2O को डिकम्पोज करना है। रिएक्शन में आप लोगों को बताए होंगे हम डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन, उसके 3 टाइप्स हम बताए थे। एक फोटोसिंथेटिक्स और एक इलेक्ट्रोलाइटिक और एक जो होता है थर्मल होता है। तो उसमें हमने ये बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से वाटर को कैसे डिकम्पोज हम करते हैं। जो H2O होता है ना, उसका हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाता है, ऑक्सीजन गैस अलग निकल जाता है। तो हम ऐसे ही स्पीकिंग के माध्यम से उस सबको बताए हुए थे। अब रानी भारती अपने रूम पे गई और वो एक्सपेरिमेंट करने लगी। तो स्टील के जो होता है ना पॉट, स्टील के पॉट में वाटर को रख दी। हमने वहां पे इंस्टीट्यूट में उस सबको मना किए थे कि स्टील में नहीं रखना है, जो नॉन कंडक्टर हो, जो इलेक्ट्रिसिटी की सुचालक न हो, उसमें वाटर रखना है। लेकिन वो जो होता है ना, स्टील में रख दी। अब उसमें वायर लगा दी दोनों तरफ से और स्विच को ऑन कर दी। अब उसको ये भी मालूम नहीं था कि इलेक्ट्रिसिटी स्टील में आ जाती है, वो कांटेक्ट करती है, और उस पॉड को हाथ से पकड़ ली। उसके एक्सपेरिमेंट में रह गया। उसके बाद से फिर दोबारा वो एक्सपेरिमेंट नहीं की। तो उसकी तरह आप लोग एक्सपेरिमेंट बहुआ नहीं करेंगे, इसको नोट कीजिए आप लोग। अब हम लोग यहाँ पे अगला स्टेटमेंट जानेंगे कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है यह बहुत ही बिलो होता है, कम होता है। लेकिन एक्सेप्शन में इसमें भी आता है, जिसको हम लोग ग्रेफाइट कहते हैं, जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये एक एक्सेप्शन में आता है। यहाँ देखिए, तो हम लिखे ऑल नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आगे समझ में, जितने भी अधातु होते हैं सभी के पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? निम्न होते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, और एग्जाम्पल में हम लिखा है क्या, इधर नॉन मेटल्स लिखे हुए हैं, फास्फोरस, सल्फर, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, ग्रेफाइट। लेकिन यहाँ पे जो ग्रेफाइट जो है यह एक्सेप्शन में आता है। यह किस चीज में आता हुआ? एक्सेप्शन में ही आएगा, अपवाद होता है, इसका हाई होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे जितने भी हम बताए हैं ये सभी के सभी क्या करते हैं? लो रखते हैं, ये बहुत लो होता है। तो ETC यहाँ पे लिख देंगे। और ऐसा ही यहाँ पे लिखा है डेंसिटी, इसका ही होता है घनत्व। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं सभी के घनत्व क्या होते हैं? निम्न होते हैं, कम होते हैं। एग्जाम्पल में फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस का डेंसिटी जो होता है 1.82 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। वैसे यहाँ पे सल्फर ऑक्साइड का सभी का लिखा दिए हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो इस तरह से हम लोगों ने 6 टॉपिक्स के बारे में इसमें स्टडी की। अभी 1-2 और पढ़ाएंगे, इसको नोट कीजिए आप लोग। अब हम लोग यहाँ पे अगले स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले सॉफ्ट की बात करते हैं। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सभी के सभी सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। तो वो हर में एग्जांपल आ जाता है, वो हर में एक्सेप्शन आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो है नॉन मेटल, लेकिन नॉन मेटल की एबिलिटीज को रखता नहीं है।
जो मेटल्स के एबिलिटीज होते हैं उसी को ऑब्जर्व करता है। एग्जांपल में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, हीट को कंडक्ट करता है, हार्ड होता है, हाई डेंसिटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है, सोनोरस है, उसे मारेंगे तो साउंड दबे करेगा, ठीक है। लेकिन वो नॉन मेटल में आता है। सेम अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सॉफ्टनेस के बारे में। तो जितने भी नॉन मेटल्स है सभी सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। सभी अधातुएं मुलायम होती है। क्या होती है? वो मुलायम होती है। एग्जाम्पल में देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन सॉफ्ट होगा, ऑक्सीजन सॉफ्ट है। हार्ड थोड़े होता है ऑक्सीजन, हवा आती तो क्या आपको हार्ड लगता है? सॉफ्ट होती है कि नहीं? कूल कूल महसूस होता है, फील होता है। तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगी, आयोडीन हो जाएगी, एटसेट्रा। ये सभी के सभी ये क्या है? सभी के सभी सॉफ्ट होती है। लेकिन इसमें जो होते हैं ना, एक एक्सेप्शन आइए जाते हैं। एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। ये जो होते हैं ग्रेफाइट, ये सॉफ्ट नहीं हार्ड होते हैं। पेंसिल का नोक अगर इस तरह से अपने हैंड में या एनी अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी अगर उसे हम नोक करते हैं तो चुभता है। सॉफ्ट रहता तो नहीं चुभता, हार्ड इसीलिए चुभ रहा है। चलिए अब हम बात करें नॉन सोनरस। इसमें ध्वनिकी नहीं होती है, उसे मारते तो चूर चूर हो जाते हैं, लेकिन साउंड नहीं करते हैं। पाउडर, उसको मारेंगे तो साउंड वो देगा नहीं देगा। हवा को मारेंगे तो साउंड वो देगा नहीं। हाथ भाज रहे हैं, क्या इसमें से साउंड आ रही निकल रही है? टन टन का, चाहे चों चों का, चाहे एनीथिंग, तो साउंड नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब जो अधातुएं होती है वो नॉन सोनरस होती है, ठीक है, अध्वनिकी होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे all non metals have not sonorous properties। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो फिर वही हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ब्रोमीन एटसेट्रा, ये सभी के सभी साउंड नहीं प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा? ग्रेफाइट। इसे मारेंगे तो बेचारा चूर चूर तो हो ही जाएगी, लेकिन साउंड जरूर करेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका हिंदी होता है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता इसका हिंदी होता है। अभी क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करे वही कहलाती है विद्युत ऋणात्मकता। तो नॉन मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व तो हमेशा करती है, गेन करती है, लूज थोड़े करती है, नहीं करती है। हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है कब? जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब। लेकिन उसके अंदर दोनों एबिलिटीज होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लूज भी करता है, गेन भी करता है। तो यहां पे लिखेंगे ऑल नॉन मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इसका मतलब होगा, हिंदी लिख लीजिए लोग, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी अधातुएं विद्युत ऋणात्मकता होती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ऑक्सीजन महोदय ये क्या करते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, तो ये बन जाता है O-2। तो यही ना, इसको ऊपर आ गया माइनस का साइन, तो जिसको ऊपर माइनस का साइन वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो जाएगी। यहाँ पे जैसे बात करते हैं फ्लोरीन, ये भी महोदय जो है ये एक इलेक्ट्रॉन को लेते हैं स्टेबल होने के लिए, तो ये हो जाता है F-1। फ्लोराइड आयन बन जाता है, नॉन मेटल्स हो गया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गई। ये हो गई क्लोरीन महारानी जी। इन्होंने क्या किया कि अपने स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, गेन कर लिया कि दे दो, तो एक इलेक्ट्रॉन से मिल गया, तो ये Cl-1 हो गया। वैसे Br ब्रोमीन की बात करते हैं तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन को ले लेती हैं और ये बन जाती है क्या? Br-1।
ब्रोमाइड आयन बन जाती है। आयोडीन की बात करते हैं, यह भी एक इलेक्ट्रॉन को ले लेती है और ये बन जाती है क्या, आयोडाइड आयन बन जाती है, निगेटिव चार्ज को कैरी कर लेती है। चाहे नाइट्रोजन की बात करते हैं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेती हैं, एक से काम नहीं चलता इनको, 3 इलेक्ट्रॉन लेती हैं तो ये बन जाती है नाइट्राइड आयन बन जाती है। आगे समझ में आप लोगों को, एक्सेट्रा। तो जिसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज होती है उसे हम कह देते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। आगे समझ में, तो अब आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर जो फिजिकल एबिलिटीज होती हैं वो हम सभी ने स्टडी किया। अब यहाँ पे उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसे आप लोगों को बनाना है। तो क्वेश्चन हम यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिए हैं, तो इसका हिंदी हम बोल रहे हैं, हिंदी लिख लीजिए आप लोग। धातु एवं अधातु के बीच अंतर लिखें। इसका हिंदी हो गया, 1 नंबर पे भौतिकी गुण के आधार पे, 1 नंबर क्वेश्चन क्या, 2 नंबर क्वेश्चन में रासायनिक गुण के आधार पर, 3 नंबर इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो ये 3 क्वेश्चन हम आप लोगों को दे दिए, तो लिखना होगा इस तरह से आप लोगों को कि वो क्वेश्चन तो हो जाएगा और उसमें 1 नंबर देकर लिखेंगे आंसर, और यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी, यस ऐसे लिखना है, differences between metals and non metals। अगर 1 नंबर पे लिख रहे हैं तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना होगा, 2 नंबर लिख रहे हैं तो 2 नंबर लिखना होगा, ये अगर 3 नंबर लिख रहे हैं तो 3 नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे। तो हम मान लीजिए कि 1 नंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये हो गया, ऐसे कर देंगे। और एक तरफ लिख लेंगे हम लोग क्या होगा, मेटल्स, और दूसरी ओर लिख लेंगे हम लोग क्या, नॉन मेटल्स। और ऐसे आप लोग 5 मेटल्स का लिखेंगे और 5 नॉन मेटल्स का लिखेंगे, ये हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे 2 नंबर देकर लिखेंगे और यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, अब क्या हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी। हिंदी वाले सुनिए, जब वो आप लोग हिंदी में लिखेंगे भौतिकी गुण के आधार पर धातु एवं अधातु के बीच अंतर, और उसके बाद ऐसे करके लिख लेंगे धातु अधातु, ऐसे जगह 5 करके लिख लीजिए आप लोग। आगे समझ में, तो इस तरह से हम लोगों ने फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉन तीनों समाप्त कर दिया। अब अगले वीडियोज में हम स्टडी करेंगे कि यूजेज ऑफ मेटल्स एंड यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स, वो हो जाएगा। तब हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे। हम लोग उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, और उसके अंदर अगर किसी भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसको दिखाना रहता है, तो उससे भी हम स्टडी करेंगे, जिसे हम लोग लेवी डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का रखता है तो सोडियम लिखकर Na और एक डॉट दे देंगे, ठीक है। तो डॉट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है कि इसके पास इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो उसी को हम लोग लेवी डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, वो पढ़ेंगे। फिर हम लोग ये आयंस के बारे में स्टडी करेंगे कि आयंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का लूज या गेन जब होता है तब आयन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन फिर से हम आप लोगों को बता देंगे। फिर यहाँ पे कंपाउंड्स कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ सम कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हम बता देंगे आप लोगों को, ओके। फिर वो केमिकल बॉन्ड जो होता है उस बॉन्ड के बारे में स्टडी करेंगे, उसके टाइप्स के बारे में, और कुछ बॉन्ड भी सीखेंगे हम लोग। इस तरह से अभी बहुत कुछ इसमें बाकी है। आप लोग यहाँ तक फिर कंप्लीट रखना है, और क्या करना है, याद करना है। आप लोगों को याद हमेशा कीजिएगा, वो आप लोग रिवीजन हमेशा आप लोग उसको करते रहिएगा। और एनसीईआरटी बुक का एक एक क्वेश्चन बनाइएगा, जो भी बुक हो आपके पास एक एक क्वेश्चन आप उसको बनाते रहिएगा। अगर नहीं आता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा और उस पे जो है क्वेश्चन का इमेज भेजिएगा, हम आप लोग बनाकर भेजेंगे, ओके। ठीक है, बाय बाय।
यूट्यूब पर सर्च करें NSI मोतिहारी और घर बैठे एकदम क्लास के जैसा नोट्स बनाकर पढ़ाई करें बाई अंकित सर।